वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मार्च को अजन्मे यानी कि अनबॉर्न चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब शायद इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो गर्भपात पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, फिर मैं आपको एक बार मार्च के इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराता हूं। कल 24 मार्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया गया था, वर्ल्ड टीबी डे, और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 23 मार्च को ही शहीदी दिवस भी मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। इतने इंपोर्टेंट डे 21 मार्च को मनाए गए। 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और इस बार के नेशनल वैक्सीनेशन डे की थीम क्या थी? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी गणित एकता। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे और सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो अभी महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो सुरक्षा कवच 2 अभ्यास है, ये पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र ने की है। और महाराष्ट्र में जो स्टेडियम है पुणे में, उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड
एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने लिखा। अच्छा, महाराष्ट्र की एक झील मैं आपको हर बार बताता हूं, लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। उजानी बांध ये महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध ये भी महाराष्ट्र में है। एक गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, ये बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। और भूबीज त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, तड़ोवा, अंधेरीबोर और मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं हिसाशी टेकुची और इन्हीं को मारुति सुजुकी का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। अब मारुति सुजुकी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में। और अब इसके नए एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं, हिसाशी टेकुची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पूर्व महिला विदेश मंत्री मेंडेलिन अल्ब्राइट का निधन हुआ है? तो मेंडेलिन अल्ब्राइट ये अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी, तो इमेज में ध्यान से देखिए, ये थी मेडेलिन अल्ब्राइट और अभी 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार अभी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रजनीश कुमार ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं और ये अभी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, ये क्या है? ये एक बिजनेस डिसीजन डेटा और एनालिटिक्स की वैश्विक प्रदाता है और इसी के अब बोर्ड में शामिल हो गए हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है? तो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अभी धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है? तो अभी आरसी लाहोटी ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है और ये 2004 से 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जस्टिस आरसी लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो अभी इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है और इस बार ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने ये घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम राइफल्स ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसी का अभी 187वां स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल विनोद जी खंडारे को
अभी रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जनरल विनोद जी खंडारे और इन्हीं को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया। अब रक्षा मंत्रालय तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो एडटेक कंपनी है बायजू। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बायजू ये एक एडटेक कंपनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। 2011 में बायजू की शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और बायजू के सीईओ कौन है? बायजू रविंद्रन। कौन है? बायजू रविंद्रन। अच्छा, ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये कहां पे होगा? ये कतर में होगा। अब कतर में होगा तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया गया है? तो अभी एक्सिस बैंक पर सेबी के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में कौन चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो अभी जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि ये अब टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। पहले नंबर पे कौन है? पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और दूसरे पे हैं आर अश्विन, ये इंडिया के हैं। और चौथे पर अब जसप्रीत बुमराह पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस आईआईटी के साथ भागीदारी की है? तो अभी टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ भागीदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिर नाम आ गया है आईआईटी मद्रास का। तो 2 क्वेश्चन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास से रिलेटेड। एक तो अभी आईआईटी मद्रास में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा और अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने की एक नई तकनीक विकसित कर दी है आईआईटी मद्रास ने। और अब प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च आईआईटी मद्रास के थ्रू टीसीएस करेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की? तो एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी थी और अभी इन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।